अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लग तो आप लोग सब ठीक ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गया है, जो भी डेफिनेशन है, उसको मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर बिलफर्ज आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग इसको रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें और देखनी आप लोगों ने पूरी वीडियो ज़रूर है। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में आप लोगों को फिर समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। आज हम मैट्रिक्स की टाइप्स स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट टाइप इसकी क्या है? रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कतार। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कतार हो। अ मैट्रिक्स which have only one row। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाए, सिर्फ रो क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अब एग्जांपल है 1 2 3, एक ही रो है। एक और एग्जांपल देखे, इसमें क्या है? सिर्फ एक ही रो है। एक और 1 2, इसमें क्या है? सिर्फ एक ही रो। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाए, रो हमारी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। आगे रो मैट्रिक्स से आगे क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो? कॉलम हो। A matrix which have only one column। एग्जाम्पल, इसमें क्या है? रो चाहे जितनी मर्जी हो जाए, कॉलम क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। इसमें क्या है? एक ही कॉलम है, तो क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखिए एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। डैट्स 1 2 3, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। आगे 1 2 3 4, एक ही कॉलम है तो क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। आगे क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन एनी मैट्रिक्स the numbers of number of rows and columns are not equal। In any matrix the number of rows and columns are not equal, it called the rectangular matrix। For example, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। कितनी रोज है? एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो आपस में इक्वल नहीं हुए, तो क्या हुआ? ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। यह फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। कौन सी फॉर्म बनी? रेक्टेंगल की फॉर्म बन गई, तो क्या हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट्स इज 1 2, इसमें भी इक्वल नहीं है, ये भी हमारा क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये भी क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0। इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है। कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं है, तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आगे क्या होता है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल आर कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ rows and number of columns are equal are called the square matrix। एग्जाम्पल है, इसमें देखिए एक ही रो एक ही कॉलम, तो क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे 1 2 3 4 2 2 है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक 3 by 3 का मैट्रिक्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इससे आगे क्या होता है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इन एनी मैट्रिक्स if all the entries are 0, in any matrix if all the entries are 0 is called or called null matrix। अगर सारी एंट्रीज क्या होगी, 0 होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। अब ये देखिए 0 नल मैट्रिक्स है। अगर सारी की सारी एंट्री 0 होती है तो वो क्या होगा, हमारा नल मैट्रिक्स। इससे आगे क्या आता है जी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देते हैं। इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज change into number of columns or number of columns change into number of rows is called the transpose of the matrix। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज स्मॉल टी किसको शो करेगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को, ये टी आ गया। यानी कि हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ए की पावर स्मॉल टी लगाओगे वो क्या शो करेगा, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में क्या है, या नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करो या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट कर दो। कॉलम में तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रो, फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू फर्स्ट रो, ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया। आगे
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, आता तो वही मैट्रिक्स है लेकिन उसके साथ साइन क्या हो? माइनस का हो, तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द transpose of any matrix is equal to itself is called symmetric matrix। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 2 2 0 0 2। इसका हम लोगों ने क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ ए 2 0 0 2। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? या रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो। मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। अब देखिए वही ए वाला मैट्रिक्स ही आया है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आर। ठीक हो गया। अब मैंने ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो आंसर में क्या आया? वही ए वाला मैट्रिक्स आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। कौन सा मैट्रिक्स बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे स्क्यू सिमेट्रिक्स की the transpose of any matrix is equal to itself with negative sign। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आए लेकिन उसके साथ साइन क्या होना चाहिए? माइनस का साइन होना चाहिए। अब फर्ज करते हैं ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 -1 और 0। मैट्रिक्स क्या है? 0 1 -1 और 0। इसका ट्रांसपोज लेकर क्या प्रूव करना है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो चेंज इनटू कॉलम या कॉलम चेंज इनटू रो। 0 1 -1 और 0। अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया लेकिन मैट्रिक्स क्या बना? 0 -1 1 और 0। लेकिन ए का मैट्रिक्स क्या है? 0 1 -1 और 0। डिफरेंट आ रहा है। सेम करना है। अगर इस पूरे मैट्रिक्स में से मैं क्या करता हूँ? माइनस को कॉमन लेता हूँ। माइनस को मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। 0 1 -1 और 0। अब 0 के साथ साइन लगाओ या ना लगाओ, 0 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल नंबर होता है। चाहे 0 किस नंबर में ऐड करो वही आंसर आता है, या सब्ट्रैक्ट करो फिर भी वही आंसर आना है। अब वही ए वाला मैट्रिक्स आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। अब जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वही सर बन गई है ना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वही मैट्रिक्स आया लेकिन साथ साइन क्या आ गया? माइनस का। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे आगे 3 डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इन एनी मैट्रिक्स, इन एनी मैट्रिक्स at least any one of its diagonal entries are non-zero। क्या कह रहा है? At least any one of the diagonal entries is non-zero and non-diagonal entries are zero। डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? उसमें ज़ीरो होनी चाहिए। एटलीस्ट कम एक एंट्रीज नॉन ज़ीरो, एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकती है। ठीक होगा। अब फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है 0 0 0 1। अब ये इसका डायगोनल है, डायगोनल तो ये भी बन सकता है। ये क्या है? इसका मेन डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है। ये जो डायगोनल होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक हो गया। अब लीडिंग डायगोनल में से क्या हो? एक एंट्रीज क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी सारी एंट्रीज इसमें क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक हो गया। लीडिंग डायगोनल में से क्या हो? एक एंट्री हमारी क्या हो? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो, एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकती है। ठीक हो गया। ये हमारी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इससे आगे क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज हमारी सेम होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम। इन एनी मैट्रिक्स the diagonal entries are same and non-diagonal entries are zero or not same। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? या वो क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है, या क्या हो सकती है? नॉन सेम हो सकती है। मैट्रिक्स है, इसकी एग्जांपल मैं ऊपर बना रहा हूँ। के 0 0 डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या है? इसमें सेम है। आगे क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होना चाहिए? द डायगोनल एंट्रीज 1, द डायगोनल एंट्रीज आर 1। जो डायगोनल एंट्रीज है वो लाजमी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। और जो नॉन डायगोनल एंट्री हो वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 0 0 एंड 1। डायगोनल एंट्रीज क्या है? इसमें 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0 है। अब हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।